अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम. It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Economics. My name is Sir Tahir. डी स्टूडेंट, जैसे कि आप पता है कि हमने कॉमर्स स्टूडेंट के लिए लेक्चर्स स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया है. आज अल्लाह के करम और फजल से बेटा हम जो डिस्कशन चल रही है हमारी लॉ ऑफ रिटर्न चैप्टर नंबर 6 आई काम पार्ट 1 के स्टूडेंट को जो बुक पढ़ाई जाती है उसके अंदर जो टॉपिक है हमारे पास है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे. वाइट बोर्ड पे इसका नेम लिख देते हैं और साथ में इसका दूसरा नेम भी है. फर्स्ट नेम जो हमने डिस्कस की आपसे बोला है, एक लॉ हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल और सेकंड जो इसका निक नेम है वो होगा लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर. इसको हम बना लेते हैं जी. ठीक है, इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न फैक्टर्स भी कहते हैं. फैक्टर का मतलब इनपुट भी होता है. इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा. डायग्राम हमने ये ले लिया है पहले से लेकर लेक्चर और 5वें लेक्चर तक हम यही डायग्राम से डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि इसी को समझ आ जाए तो पूरा ये जो लॉ है आपके पास लॉ ऑफ रिटर्न जो है वो पूरे का पूरा आपके हैंड में आ जाएगा. ठीक हो गया बेटा. अब मैं 3 स्टेजेस हैं बेटा. पहले स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज. मैंने पहले स्टेज के अंदर बताया था कि इंक्रीजिंग रेट होगा और ये होगा डायमेंशनल रेट से होगा और ये होगा आपका फॉलिंग रेट टीपी का. ठीक हो गया, ये मैंने पहले लिख चुका हूँ और मैं स्टेज नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगा बेटा. पहला है हमारे पास पॉइंट्स, स्टेज फर्स्ट बेटा. डिस्कस करेंगे स्टेज फर्स्ट में. साथ साथ रजिस्टर निकाल लीजिएगा और इसको उतारते रहिएगा. व्हेन इंक्रीज इज वेरिएबल इनपुट्स जब आपके पास लेबर में इजाफा होगा फिर क्या होगा, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट. ठीक हो गया. जब लेबर में इजाफा होगा, वेरिएबल इनपुट्स में इजाफा होगा, टीपी क्या होगा, इंक्रीज इन इंक्रीजिंग रेट. और फिर एन एपी कोमा और एमपी इज राइज. क्या लिखा मैंने यहाँ पर, जब आपके पास इंक्रीज होगा वेरिएबल इनपुट्स तो टीपी में भी क्या होगा, इंक्रीज इन इंक्रीजिंग रेट पर इजाफा होगा और मार्जिनल यानी कि एएमपी और एवरेज प्रोडक्शन यानी कि एवी एपी और इनमें भी क्या होगा, इजाफा. तीनों के अंदर इजाफा होगा. ठीक हो गया, ये मैं लिखा. फिर स्टेज नंबर 2, ये स्टेज नंबर 1 था. प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर होता है हमेशा स्टेज नंबर 1 पर प्रोड्यूस करेगा क्योंकि दोनों में तीनों इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर तीनों चीज़ों में इजाफा हो रहा है. फिर स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, स्टेज नंबर 2 के अंदर स्टेज 2 व्हेन increase in variable input टीपी. स्टेज नंबर 2 के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता है वेरिएबल इनपुट्स, टीपी इंक्रीज at diminishing
रेट, ठीक हो गया, स्टेज नंबर 2 के अंदर। एंड बोथ AP, MP इज फॉल्स। MP और AP क्या होगा, फॉल होगा। TP become मैक्सिमम एंड TP मैक्सिमम हो जाएगी, और जो आपके पास है MP become false, फुल स्टॉप। स्टेज नंबर 2 बेटा, इसके अंदर देखिए आपके पास जब इंक्रीज करेंगे आप वेरिएबल इनपुट्स को, तो फिर क्या होगा, स्टेज 2 के अंदर TP जो आपके पास होगा वो क्या हो जाएगी, आपके पास इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी डायमेंशनल रेट पे और मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगी। और फिर दूसरे पॉइंट्स के अंदर जो आपके पास MP है वो क्या हो जाएगी, आपके पास फॉल होना शुरू हो जाएगी और AP भी फॉल होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगी। ये जो पॉइंट्स है आपके पास, ये जो पॉइंट्स है ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा TP का, और ये क्या हो जाएगा, फॉलिंग पॉइंट हो जाएगा किसका, MP का। और इसको अगर ज़ीरो कर देंगे, बिकम ज़ीरो कर लेते हैं इसको, फॉल से ज़ीरो की तरफ, फॉल लिख दिया था मैंने, ज़ीरो कर लेते हैं, ठीक है, ज़ीरो ही बनता है जहाँ तक ये ज़ीरो हो जाएगी। ये स्टेज नंबर 2 की बात है बेटा। स्टेज नंबर 3 की तरफ आते हैं। स्टेज नंबर 3 बेटा, स्टेज नंबर 3 के अंदर बात जो चल रही है, स्टेज 3 बेटा। अब इसके अंदर व्हेन इंक्रीज इज वेरिएबल इनपुट्स, इंक्रीज होती है वेरिएबल इनपुट्स थर्ड स्टेप के अंदर, थर्ड स्टेज के अंदर। फिर TP पे बेटा क्या असर बनता है, अब देखिए यहाँ पर जो AP है उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, वो पहले ही डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होता चला जाएगा। बट TP और MP में इजाफा क्या होगा, कमी होगी, दोनों के अंदर क्या कमी होगी या क्या चेंजिंग आएगी, TP इज फॉल, TP क्या हो जाएगी आपके पास, फॉल होना शुरू हो जाएगी, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, एंड MP इज नेगेटिव। जो आपके पास MP होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। देखें ये कब MP का 0 पे था और क्या होगा, मज़ीद वो नीचे की तरफ गया तो वो नेगेटिव बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वें लेक्चर के अंदर भी डायग्राम डिस्कशन चल रही है, पहले लेक्चर से लेकर आज के लेक्चर तक। और इसके जो न्यू क्वेश्चन टॉपिक हम डिस्कस किया, उसके 3 स्टेजेस को हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर या लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर्स के अंदर जब आप चेंजिंग लाते हैं लेबल्स के अंदर तो क्या क्या अफेक्ट पड़ते हैं, 3 स्टेजेस को हमने डिस्कस किया। टेबल के ज़रिए भी हमने किया हुआ है डिस्कशन, आज पूरा लिख भी दिया कि हम पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं और डायग्राम के ज़रिए इसको बता सकते हैं। मज़ीद जो गुफ्तगू है वो आपको बुक से मिल जाएगी, अगर कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, इंशाअल्लाह मैं आपको फिर भी कोई मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको समझ भी आ रही होगी। तो इसी तरह हम ताहिल लर्निंग इकनॉमिक्स पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।